हम डिस्कस कर रहे थे गेट 2021 में क्वांटम मैकेनिक्स प्रॉब्लम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ वन डायमेंशनल बॉक्स कंटेन 3 आइडेंटिकल पार्टिकल, 3 आइडेंटिकल पार्टिकल हैं। आपसे पूछा गया है कि ग्राउंड स्टेट सिस्टम की क्या हो, रेशियो पूछा गया है अगर जो है वो पार्टिकल स्पिन हाफ फर्मियन हो या फिर वो क्या हो, बोसोन हो। तो हमें देखिए जो वन डायमेंशनल बॉक्स होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर ओवर 2m ए स्क्वेयर। अगर हम इसको कह दें दैट लेट दिस टर्म इज E1, तो यहाँ पे जो एनर्जी हो जाएगी वो एन स्क्वेयर E1 हो जाएगी। और ग्राउंड स्टेट एनर्जी की बात करें तो ग्राउंड स्टेट में देखिए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में एन की वैल्यू 1 है तो एनर्जी क्या आ जाएगी E1। इफ n इज इक्वल टू 2 देन एनर्जी इज 4E1। ठीक है, अब पहले लिखा गया है कि 3 फर्मियंस है तो फर्मियन स्पिन हाफ है, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करेंगे। तो ग्राउंड n इक्वल टू 1 लेवल में 2 फर्मियन फिल हो गए, फिर एक फर्मियन अपर लेवल में फिल होगा। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इस फर्मियन की E1, इसकी अगेन E1 और 4E1, ये 4E1 प्लस 2 इंटू E1, तो टोटल एनर्जी होगी 6E1। नेक्स्ट कहा है कि वो क्या है, बोजोन। तो बोजोन पे कोई कंडीशन नहीं होती, तीनों है क्या कहाँ हो सकते हैं, एन इज इक्वल टू 1 लेवल में। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी 3 इंटू E1 यानी कि 3E1। रेशियो क्या हो गया 6E1 ओवर 3E1, तो रेशियो आ जाएगा 2। आंसर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वांटम पार्टिकल में पोटेंशियल बॉक्स इस तरीके से दिया है, सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है ये, बाउंड्री पे इन्फानाइट है -L टू L तक, और बीच में एक पट्टा पोटेंशियल V नोट दे दिया -A टू A। आपसे पूछा गया कि ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन कैसा होगा। मान लो कि ये पट्टब यहाँ पे नहीं होता तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन हमारा कैसे होता, इस तरीके का ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन होता। तो अब यहाँ पे देखिए हमें ये ध्यान में रखना होता है कि जहाँ पे भी पोटेंशियल ज़्यादा होता है वहाँ पार्टिकल रहना नहीं चाहता, वहाँ पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे इनफाइनाइट पोटेंशियल है तो पार्टिकल जीरो पे, यहाँ जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो सिमिलर मैनर में अगर ये ना होता तो वेव फॉर्म इस तरीके की होती ग्राउंड स्टेट की। लेकिन अगर बीच में पोटेंशियल आ गया है, यहाँ पे पार्टिकल फ्री पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ भी फ्री की तरह, लेकिन बीच में क्या बाउंड हो गया है, तो यहाँ पे पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी इन दोनों के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो इसलिए आपका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मान लो यहाँ पोटेंशियल ना होता तो ये वेव फॉर्म इस तरीके की होती, क्योंकि पोटेंशियल बीच में आ गया तो यहाँ पे पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी है, डिक्रीज होगी है इस रीजन में -A टू A तक, और इस वजह से आपका जो है ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज इन द nth एनर्जी आइगन स्टेट ऑफ वन इन्फाइनाइट वन डायमेंशन पोटेंशियल वेल x0 टू जो है ये सिमेट्रिक केस नहीं है, इनसिमेट्रिक केस है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल 0 टू L/3 यहाँ पे आएगा, 0 टू L/3 क्या होगा, व्हेन n टेंस टू इन्फाइनाइट। p की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो वैसे तो आप इसको सिंपली निकाल सकते हैं कि अगर n इन्फिनिटी को 10 करता है तो जो आपकी वेव फॉर्म, जैसे कि मान लो कि देखिए मैं आपको शुरू से बताती हूँ, n इक्वल टू 1 ये हमारा हो गया, n इज इक्वल टू 2। जो आपका साई मोड स्क्वेयर का वेव फॉर्म होता है n इक्वल टू 1 में इस तरीके का आता है, n इक्वल टू 2 में वेव फॉर्म जो होता है इस तरीके का आता है। n इक्वल टू 3 के लिए निकाले तो वेव फॉर्म हमारा जो है इस तरीके का आएगा। अब ये कह रहा है n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो जो वेव फॉर्म आएगा इन केस ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो वो वेव फॉर्म इस तरीके का आएगा। बहुत सारी पीक्स यहाँ पे आपको साई मोड स्क्वायर में दिखेगी, यानी कि हर एक पोजीशन पे पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। तो आपसे पूछा क्या गया है, कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू L/3 तक आपसे पूछा गया इस रीजन में। तो टोटल रीजन में सेम है तो 0 टू L/3 ऑब्वियसली 1/3 होगी। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर बाय मेथड आप चलना चाहें तो देखिए वेव फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, √2/L साइन ऑफ n पाई x/L, और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, 2/L 0 टू L/3 पूछी गई है। साइन मोड स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर n पाई x/L और dx, इस तरीके से आ गया। तो ये आ गया 2/L इंटीग्रेशन 0 टू L/3 1 माइनस कोस ऑफ 2n पाई x/L डिवाइडेड बाय 2, उस डिवाइडेड बाय 2 को बाहर लिख दिया इंटू dx। तो ये टर्म आ जाएगी 1/L इंटीग्रेशन
इसको सोल्व करें इंटीग्रेशन को, तो 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, कोस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2n पाई x ओवर एल डिवाइडेड बाय 2n पाई ओवर एल, लिमिट 0 टू l ओवर 3। देखिए n जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी 1 ओवर इन्फानाइट, तो ये टर्म तो 0 चली जाएगी, सिर्फ इसमें वैल्यू आएगी, तो ये आ गया 1 ओवर एल इंटू एल ओवर 3, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/3। कब आ गया, वन n टेंस टू इन्फानाइट, ये टर्म आपकी क्या चली जाती है 0, लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ऑप्शन जो है सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इज 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन में डेल्टा एक्स दी हुई है वो है 2h कट ओवर mc, हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में आपसे पूछा गया है कि एनर्जी कितनी होगी इन यूनिट ऑफ 10⁻⁴ mc²। अगर आपको एक्साइट करना है सिस्टम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो देखिए ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होती है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी होती है उनके बीच में एनर्जी गैप कितना होता है वो अगर हम देखें तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जो एनर्जी जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो n+12 h कट ओमेगा होते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर में। ग्राउंड स्टेट में जो n होता है वो 0 होता है, फर्स्ट एक्साइटेड में 1, तो यहाँ एनर्जी हाफ h कट ओमेगा, यहाँ 3/2 h कट ओमेगा। तो दोनों के बीच में जो सेपरेशन आएगा डेल्टा ई से अगर हम लिखें वो आ जाएगा E1 माइनस E0 इज इक्वल टू एच कट ओमेगा, ये हमें निकालना है। तो पहले आपको ओमेगा की वैल्यू पता होनी चाहिए तभी आप निकाल सकते हैं। गिवन क्या है, डेल्टा एक्स गिवन है 2h कट ओवर mc। डेल्टा एक्स क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x² माइनस x का स्क्वेयर। हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में x की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आती है वो 0 आती है, x² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, x² की होती है n+12 और h कट ओवर m ओमेगा। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 2h कट ओवर m c इज इक्वल टू, ग्राउंड स्टेट में n 0 हो गया तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी h कट ओवर 2m ओमेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड 4h कट स्क्वेयर m² c² इज इक्वल टू h कट ओवर 2m ओमेगा। एक m से एक m कैंसिल हो गया, एक h कट से h कट कैंसिल हो गया, यहाँ से ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ये यहाँ चला गया mc² ओवर 8 एच कट, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एच कट इंटू mc² ओवर 8 एच कट से एच कट कैंसिल, दिस टर्म इज mc² ओवर 8। आपसे पूछा गया है इन टर्म्स ऑफ 10⁻⁴ mc², तो इस टर्म को डेल्टा ई क्या आ जाएगा आपका 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴ mc², इसकी टर्म में पूछा गया है, बाय 8 करेंगे तो वो 1250 आपका आ जाएगा इंटू 10⁻⁴ mc², तो आंसर क्या आ जाएगा 1250।